सुबह की बरकत यानी यीशु की बरकत प्रोग्राम में आज फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु जी धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, आज के इस नए दिन के लिए प्रभु जी जो आपने हमें दिया। प्रभु जी धन्यवाद आपकी वफ़ादारी के लिए जो बीते दिनों में प्रभु जी हम अपने जीवनों में अनुभव करते रहें। प्रभु जी पिता परमेश्वर, प्रभु जी आज का जो वचन पिता परमेश्वर आपने अपने लोगों के लिए तैयार किया प्रभु, जिसके द्वारा प्रभु जी वो एक नया जीवन, एक नया चमत्कार प्रभु जी, एक नया काम अपने जीवनों में देखेंगे प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। पवित्र आत्मा जी, हम आपको पूरा कंट्रोल देते हुए ये दुआ यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो एक बार फिर आप सबको जय मसीह की हमारी तरफ से। और प्रभु का बहुत फजल रहा कि जो कल का दिन बीत गया और हम कुछ ऐसे भाइयों और बहनों से मिलने पाए जो बहुत वफ़ादारी के साथ, जो बहुत लगातार इस प्रोग्राम यीशु की बरकत और इस चैनल से जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे मिलने का प्रभु ने हमें फजल दिया। और उनसे मिलकर हमने ये जाना कि प्रभु कैसे इस चैनल को और अपने वचन को इस्तेमाल कर रहा है उनके जीवन में एक नया कार्य करने के लिए। तो हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और आइए, जैसे कि हम बीते दिनों में बात कर रहे थे, आज भी हम वहीं से अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे और एक बार फिर हम मरकुस की अंजील उसका 11 अध्याय और उसके 23 वचन में चलेंगे। और जो लोग लगातार इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा है, तो वो लोग आगे फॉलो कर सकते हैं। और जो नए सिरे से इस वचन को सुन रहे हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि हम एक सीरीज़ कर रहे हैं जिसका जो मेन फोकस है वो है हमारे वर्ड्स, हमारे कन्फेशंस। और जो हमारा मेन मोटिव होना चाहिए वो ये है कि कैसे परमेश्वर के वचन हमारे वचन होने चाहिए ताकि वो हमारे जीवन में एक नए कार्य को कर सकें। और हम आज एक बार फिर पढ़ेंगे मरकुस उसका 11 अध्याय और उसके 23 वचन में। और हमने ये देखा था कि उसमें ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह कहता है, वरन प्रीति करें कि जो कहता हूँ वो हो जाएगा। प्रीति करें, विश्वास करें कि जो आप कहते हैं वो हो जाएगा। तो हम बात करते हैं कि जो हम कहते हैं परमेश्वर उसको सुनता है और उसके अनुसार हमें फल मिलता है। जो हम बार बार बोलते हैं वो हमारे जीवनों में बातें प्रकट भी होती हैं। और एक बात मैं आपसे और आज करना चाहता हूं कि विश्वास। हम जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल है। बिना विश्वास के हम परमेश्वर की नज़दीकी में नहीं जा सकते, बिना विश्वास के हमारा उद्धार नहीं है। और परमेश्वर कहता है कि जब हम अपने वचनों को विश्वास के साथ इस्तेमाल करेंगे तो वो ऐसा हो जाएगा कि हम पहाड़ से कहेंगे कि तू समुद्र में जा गिर, तो वो वैसा ही करेगा। तो इस पोजीशन तक हमने कैसे पहुंचना है वो हम देखेंगे। और एक नई बात जिसके बारे में आज हम बात करेंगे वो है व्यवस्था विवरण, उसका 28 अध्याय और उसका 8 वचन। और यहाँ ऐसे लिखा है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। एक बार फिर मैं पढ़ूंगा। यह है व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और उसका 8 वचन। और उसमें ऐसा लिखा है कि तेरे खत्तों पर और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें वह तुझे आशीष देगा। ये एक प्रॉमिस है जिसको सुनकर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुश हो गए कि जिस भी काम में आप हाथ लगाएंगे उसमें यहोवा आपको आशीष देगा। तो ये व्यवस्था विवरण की जो पुस्तक है ये पुराने नियम में आती है और ये एक ऐसा प्रॉमिस था विच वॉज बेस्ड कि जिसके आगे यदि, जैसे अभी पास्टर यूसुफ ने भी हमें कुछ दिनों पहले बताया है कि
प्रॉमिसेस ऐसे हैं कि आप अपना पार्ट फुलफ़िल कीजिए तो वो प्रॉमिसेस आपके जीवन में फुलफ़िल होंगे। तो यहाँ पर इसी अध्याय के दूसरे वचन में अगर हम जाएं, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। एक बार फिर पढ़ूंगा, व्यवस्था विवरण उसका 28 अध्याय और 2 वचन में, फिर अपने परमेश्वर यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पर पूरे होंगे। ओबीडियंस। अगर आप परमेश्वर यहोवा के कहे अनुसार चलेंगे तो आपके लिए जो ये आशीर्वाद 28 अध्याय में लिखे हैं ये सब पूरे होंगे। और अगर आप नहीं चलेंगे तो इसके आगे कुछ शाप भी लिखे हैं, वो आपके जीवन में होंगे। तो ये बातें पुराने नियम के हिसाब से बिल्कुल सही हैं, परंतु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी। वो सलीब पर मरा, कोड़े खाए, उसके हाथों में कील ठोके गए, उसके पैरों में कील ठोके गए, और उसने हमारे लिए बहुत दुख उठाया, कोड़े खाए, बहुत ह्यूमिलेट हुआ। इन सब बातों के बारे में हम आने वाले समय में देखेंगे, परंतु आज जो हम बात कर रहे हैं कि हमारे जीवन में ये प्रॉमिसेस कैसे पूरे होते हैं। और हमने ये भी सुना था कि दूसरा कुरिन्थियों 5 और 21 अध्याय में ऐसा लिखा है कि वो जो पाप से अज्ञात था, कौन पाप से अज्ञात था? यीशु मसीह। उसने क्या किया? वो हमारे लिए पाप बन गया कि हम उसके द्वारा परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं। तो हम कैसे क्वालिफाई करते हैं इन प्रॉमिसेस के लिए? जब हम अपना विश्वास यीशु मसीह पर लगा देते हैं और हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह, तू मेरा परमेश्वर है और तेरे द्वारा मैं अपने परमेश्वर यहोवा की अब संतान ठहरा हूँ। तो हमारा जो क्वालिफ़िकेशन है वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, ठीक है। तो उस क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जो हमें उद्धार दिया, जो हमारे परमेश्वर यहोवा की संतान होने का हमें जो मौका दिया, उसके अनुसार हम ये प्रॉमिस को क्लेम करते हैं कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। तो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ी देर मनन करें और ये बातें सोचें कि दिन भर में आप क्या क्या काम करते हैं। और हर एक इंसान के अपने काम होते हैं, कुछ उम्र के हिसाब से, कुछ प्रोफेशन के हिसाब से, कुछ आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, कि आप सुबह उठकर अपने हाथों का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं और आप दिन भर में बहुत सारे अलग अलग काम करते हैं। और परमेश्वर का वचन ऐसे कहता है कि जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सभी पर यहोवा आशीष देगा। जितने कामों में भी हम हाथ लगाएंगे, परमेश्वर यहोवा हमें उन कामों में आशीष देगा। क्या आपके सारे काम आशीषित हैं? क्या हमें, जैसे हमने पढ़ा था नीति वचन उसके 28 अध्याय में, क्या हमें अपने ज़ुबान को काम में लाने की ज़रूरत है ताकि हमारे जीवन में इस वचन के अनुसार और फल दिखे? तो एक कन्फेशन जो मैं चाहता हूं कि आप करना शुरू करें, जैसे भी आप कोई भी काम शुरू करते हैं, कोई भी काम हो सकता है, घर का काम, बाहर का काम, प्रोफेशनल काम, फाइनेंशियल काम, किसी भी तरीके का काम, हमें हर काम में परमेश्वर यहोवा ये प्रॉमिस करता है कि जिस काम में भी तुम अपना हाथ डालोगे उस काम में मैं तुम्हें आशीष दूंगा। तो वो अगर हमने आशीष देखनी है अपने जीवन में, अपने हर काम में, तो हमें इस वचन को अपने मुंह से बोलना है, ताकि जो नीति वचन 28 में ऐसा लिखा है कि मृत्यु और जीवन किसके वश में है? जीव के वश में है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। तो मैं चाहता हूं कि इस वचन को आप ले लें, इसको रिसीव करें यीशु मसीह के नाम से, इसको कन्फेस करें और ऐसा कहना शुरू करें कि जो भी मैं काम करता हूँ
जिस भी काम में मैं हाथ डालता हूँ परमेश्वर यहोवा मुझे उस काम में आशीष देता है। जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे और बार बार इस वचन को दोहराएंगे तो आप क्या करेंगे कि आप प्रीति करेंगे। प्रीति क्यों करेंगे? विश्वास क्यों करेंगे? क्योंकि विश्वास कैसे होता है? परमेश्वर का वचन सुनने से। ये कहाँ लिखा है? ये लिखा है रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 17 वचन में ऐसा लिखा है कि विश्वास कैसे आता है कि जब हम परमेश्वर के वचन को बार बार सुनते हैं। आप बार बार कैसे सुनेंगे? जब आप अपने मुंह से इस बात को बार बार बोलेंगे कि जिस भी काम में मैं अपना हाथ डालता हूं परमेश्वर यहोवा मुझे उस काम में आशीष देता है। तो ये आपके जीवन में पूरा हो जाएगा। आप अपने जीवन में एक नई आशीष को देखेंगे। मैं यीशु मसीह के जीवन से आपको कुछ बातें दिखाना चाहता हूं कि यीशु मसीह जिस काम में भी अपना हाथ डालता था वहाँ पर जिंदगियाँ बदल जाती थीं। यीशु मसीह जिस इंसान को छू देता था उसकी ज़िंदगी बदल जाती थी। आइए हम कुछ एग्ज़ाम्पल्स के साथ इस बात को देखेंगे। और सबसे पहला जो एग्ज़ाम्पल है वो देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और उसका 28 से 30 वचन तक। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 28 से 30 वचन तक। और यहाँ पर कुछ ऐसे लिखा है, अगर आप हेडिंग देखेंगे तो वहाँ है दो अंधों को दृष्टिदान। हम बात क्या कर रहे हैं कि यीशु मसीह अपने जीवन में इस बात को जीता था और ये बात उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि जिस भी चीज़ पे यीशु मसीह हाथ डालते थे या जिस भी काम में यीशु मसीह हाथ डालते थे तो परमेश्वर यहोवा की आशीष होती थी। तो जैसे हमने अभी पढ़ा व्यवस्था विवरण उसके 28 अध्याय में कि जिस भी काम में हम हाथ डालेंगे परमेश्वर यहोवा हमें आशीष देगा। तो यहाँ पर दो अंधे यीशु मसीह के पास आए और आकर कहते हैं 28 अध्याय में, जब वह घर में पहुंचा तो वह अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु। हमने अभी पढ़ा कि अगर तुम प्रीति करोगे और तुम इस बात पर विश्वास करोगे कि जो मैं कहता हूँ वो हो जाएगा, तो दो चीज़ें हैं। पहली बात है विश्वास करना है आपने, और दूसरी बात है मुंह से कहना है। विश्वास करना है और मुंह से कहना है, ये दोनों एक साथ ज़रूर होने चाहिए। ये एक के बाद एक फॉलोइंग स्टेप्स हैं। एक स्टेप और दूसरा स्टेप होना बहुत ज़रूरी है कि हमारे जीवनों में एक नया काम हो। तो यीशु मसीह पहले स्टेप से उनसे जो पहला स्टेप ज़रूरी है वो उनसे बातचीत जब करते हैं तो कहते हैं, क्या तुम्हें विश्वास है? क्या तुम प्रीति करते हो? तो वो कहते हैं, हाँ प्रभु हम विश्वास करते हैं। और फिर वो क्या कहता है? वो अपने हाथों से उनकी आँखों को छूता है और वो लोग जो दोनों अंधे थे वो देखने लगते हैं। आपने देखा कि कैसे परमेश्वर यहोवा जब हम हाथ से काम करते हैं तो उन कामों पर आशीष डालता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसकी एक ज़िंदा मिसाल थी कि जब भी वो जिस काम पे जब वो इस धरती पर थे, जब वो मनुष्य के रूप में थे, तो जिस भी काम पे वो हाथ डालते थे प्रभु हमारे परमेश्वर यहोवा की उस काम पर आशीष होती थी। यही हमारे जीवन में भी होना चाहिए कि जिस भी काम में हम हाथ डालें परमेश्वर यहोवा की आशीष उस काम पर हो। एक और हम देखेंगे, और ये हम देखेंगे लूका उसका पहले हम देखेंगे मरकुस उसका पहला अध्याय और उसके 40 से 42 वचन। मरकुस की अंजील उसका पहला अध्याय 40 से 42 वचन। और ये जो एक कोढ़ी की कहानी है। किसकी कहानी? एक कोढ़ी की कहानी है। तो ये कोढ़ी था, वो यीशु मसीह के पास आया और उसने विनती क्या की कि प्रभु
यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। अब हम जानते हैं, और हम में से जो बहुत सारे लोग जो मेडिकल प्रोफेशन में हम वो जानते हैं कि लेप्रेसी इज़ अ वेरी इन्फेक्शियस डिजीज़। और जितने भी जो लेपर्स होते हैं उनको एक अलग कॉलोनी में रखा जाता है। ये तो आज की मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा हूँ, पर पहले भी क्या होता था कि जितने भी कोढ़ी होते थे, परमेश्वर के कानून के हिसाब से, परमेश्वर के लॉ के हिसाब से उन लोगों को, कॉमन जो पब्लिक है उसमें आने की इजाज़त नहीं होती थी। उनको दूर, जो छावनी थी उससे दूर रखे जाने की बात थी। अगर वो लोगों में आ जाएं तो उनको पथराव करके मारा भी जा सकता था। पर ये कोढ़ी बड़ी हिम्मत करके यीशु मसीह के पास आया और उसने यीशु मसीह से रिक्वेस्ट की कि प्रभु मुझे चंगा कर दे। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने हाथ को बढ़ाया और उसको छुआ, क्योंकि यीशु मसीह इस बात पर विश्वास करता था कि जिस काम में मैं अपना हाथ डालूंगा, परमेश्वर यहोवा मुझे उस काम में आशीष देगा। और आशीष क्या हुई कि वो कोढ़ी बिल्कुल चंगा हो गया। और हम पढ़ते हैं, और उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उसे छूकर कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वह शुद्ध हो गया। तो ये जो आशीष है हमारे हाथ के कामों से, ये आशीष केवल हमारे लिए ही नहीं होगी, ये आशीष ऐसे भी होगी कि दूसरे लोगों के जीवन में भी परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। और जब आप अपने हाथ दूसरों की ओर बढ़ाएंगे तो परमेश्वर आपके द्वारा उनको भी आशीष देगा। लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लोगों की जो बीमारियां हैं वो दूर हो जाएंगी, लोगों के जो घिनौनी बीमारी है, जिस बीमारी की वजह से वो बाकी लोगों से मिलते जुलते नहीं हैं, एक ऐसा बंधन है, आपके हाथ बढ़ाने से वो बंधन टूट जाएंगे। जब आप कब विश्वास करेंगे और अपने मुंह से इस कन्फेशन को करेंगे कि जिस काम में मैं हाथ डालूंगा, मेरा परमेश्वर यहोवा मुझे उस काम में आशीष देगा। एक और एग्जाम्पल हम देखेंगे, और इसके लिए हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 7 अध्याय और 12 से 15 वचन। लूका की अंजील, उसका 7 अध्याय और 12 से 15 वचन। तो हमने एक कहानी सुनी थी, कहानी थी नाओमी की। नाओमी हमने देखा अपने पति के साथ, अपने 2 लड़कों के साथ इस्राएल को छोड़कर गई, और वहाँ पहले वो विधवा हो गई, फिर उसके दोनों लड़के मर गए। और वो कहती है कि मुझे नाओमी ना कहो, मुझे मारा कहो, मुझे कहो कि मेरा जीवन बहुत कड़वाहट से भरा हुआ है। ऐसे जीवन किनके होते हैं? विधवा स्त्रियों के, और उनके जिनके जो पति भी खो देती हैं और बच्चे भी खो देती हैं। और इसी तरीके से एक स्त्री के बारे में यहाँ लिखा गया है। हम पढ़ेंगे लूका की अंजील, उसका 7 अध्याय और 12 से 15 वचन। और यहाँ पर क्या लिखा कि जब वह नगर के फाटक के पास पहुँचा, कौन पहुँचा? यीशु मसीह पहुँचा, तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, जो अपनी माँ का इकलौता पुत्र था और वह विधवा थी। तो ये स्टोरी बड़ी सिमिलर हो गई किससे? नाओमी से। विधवा भी थी और जो इकलौता पुत्र था वो भी मर गया। अब ये स्त्री क्या करेगी? इसके पास और कोई भी सोर्स नहीं है, ऐसा कोई भी इंसान नहीं जो इसकी देखभाल करेगा। बिल्कुल अकेली हो गई है, और ये शायद फूट फूट के रोती होगी कि हाय अब मेरा क्या होगा। और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रो, मत रो। बहुत टूटे दिल से वो रोती होगी, और प्रभु ने जब उसको देखा तो प्रभु ने उसे कहा कि मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ। कैसे छुआ? अपने हाथों से। अपने हाथों से उसने अर्थी को छुआ, और प्रॉमिस फुलफिल हो गया। कौन सा प्रॉमिस? कि जिस काम में तू हाथ डालेगा, यहोवा परमेश्वर तुझे उस काम में आशीष देगा। और क्या आशीष मिली? कि वो मुर्दा जी उठा। वो जो मुर्दा लड़का था वो जी उठा,
और तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। तो ये जो आशीष है ये केवल हमारे लिए ही नहीं होगी। वो काम जो बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये काम चल ही नहीं सकता, ये काम डेड हो चुका है, ये सर्कमस्टांसेस बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि अब ये कार्य हो नहीं सकता, तो ऐसे कामों में भी परमेश्वर यहोवा आपको इस्तेमाल करेगा। और जहाँ पर उम्मीद नहीं है, परमेश्वर यहोवा आपको उन जगहों पर, उन सिचुएशंस पर, उन लोगों के जीवनों में इस्तेमाल करेगा कि जब आप अपने हाथ बढ़ाकर उनके जीवनों को छुएंगे तो वहाँ पर क्या आ जाएगी? ज़िंदगी आ जाएगी। ये कैसा होगा? जब आप कन्फेस करेंगे, जब आप बिलीव करेंगे कि जिस काम में मैं हाथ डालूंगा परमेश्वर यहोवा उस काम को आशीष देगा। एक बार फिर हम समराइज़ करेंगे। सबसे पहली बात कि हमें विश्वास करना है और अपना मुंह खोलकर बोलना है। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जीभ के वश में जीवन और मृत्यु है, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हमने पढ़ा एक प्रॉमिस है जो परमेश्वर यहोवा ने हमारे साथ किया। उस प्रॉमिस के लिए हम एलिजिबल ऐसे होते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के द्वारा हम परमेश्वर की धार्मिकता ठहरते हैं। और वो प्रॉमिस क्या है? प्रॉमिस है कि जिस काम में तू हाथ डालेगा उस काम पे परमेश्वर यहोवा आशीष देगा। ये फुलफिल कैसे होगा? जब आप इस पर विश्वास करेंगे, जब आप बार बार डिक्लेयर करते रहेंगे, अपने आप से कहते रहेंगे कि जिस काम में मैं हाथ डालूंगा परमेश्वर यहोवा मुझे आशीष देगा। और ये आशीष केवल आपके लिए, आपके परिवार के लिए नहीं, आपके आस पड़ोस के लिए भी होगी, उन लोगों के लिए भी होगी जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते, और आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को वो लोग जानेंगे। इसके साथ आने वाले समय में हम और देखेंगे कि हम किस तरीके से अपने वचनों को इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमारे और हमारे जितने भी आस पड़ोस के लोग हैं उनको जीवन मिले। तो प्रभु आपको बहुत आशीष दे और परमेश्वर का ये वचन आपके जीवन में बहुत तायत से फल लाए। जय मसीह की।